अपनी इस बेटी पर, जिसने बड़े कुशल और जोशीले अंदाज में गणतंत्र का प्रारंभ किया। आज के इस महापर्व पर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक विक्रांत की प्राचीर पर मुक्त आकाश में फहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर श्रद्धा एवं गर्व से नमन करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर PS विजयन साहब, संस्था की माननीय उपाध्यक्ष सौम्यता, सादगी एवं ममता की प्रतिमूर्ति श्रीमती मीना राठौर जी, विक्रांत परिवार के समस्त उत्साही एवं ऊर्जावान सदस्य साथी एवं भावी पीढ़ी के कर्णधार हमारे प्रिय युवा विद्यार्थियों, आज से 64 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक संप्रभुतापूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना रही। जिस दिन 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश गणतांत्रिक हो सका। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता का शासन। इसीलिए इस व्यवस्था को लागू करने के दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हमारे देश में सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी जाति, वर्ग एवं उम्र के लोग एक साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? मित्रों, जब अंग्रेज सरकार की मंशा भारत को एक स्वतंत्र उपनिवेश बनाने की नजर नहीं आ रही थी, तभी 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। पूर्ण स्वराज के अभियान को पूरा करने के लिए सभी आंदोलन तेज कर दिए गए थे। सभी देशभक्तों ने अपने अपने तरीके से आजादी के लिए कमर कस ली थी। स्वतंत्र एकता में बल है की भावना को चरितार्थ करती विचारधारा में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और अंततोगत्ता 1947 को भारत आजाद हुआ और तभी से यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1929 की निर्णयात्मक तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, का अस्तित्व आज के ही दिन 1950 में हुआ था, जिसके कारण हमारा देश वास्तव में एक संप्रभु देश बना। इस त्रुटिहीन एवं अनोखे संविधान के वास्तुकार भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति द्वारा विश्व के अनेकों संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करते हुए इनके निर्माण में निरंतर 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन कड़ी मेहनत की थी। मित्रों, भारत से व्यापार का इरादा लेकर अंग्रेज भारत आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजाओं और सामंतों पर अपनी कूटनीतिक चालों से अपना अधिकार कर लिया। आजादी की पहली आग मंगल पांडे ने 1857 में कलकत्ता के पास बैरकपुर में जलाई थी, किंतु संसाधनों की कमी से यह आग ज्वाला न बन सकी। परंतु इस आग की चिंगारी कभी बुझी भी न थी। लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी तक, मंगल पांडे से सुभाष तक, नाना साहब से सरदार पटेल तक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल हों या गोपाल गांधी, नेहरू, सभी के हृदय में धधक रही थी। आजादी के इन दीवानों से डर के कारण 13 अप्रैल 1919 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सर्वाधिक जघन्य एवं दुखदायी घटना जलियांवाला कांड के रूप में अंग्रेजों द्वारा अपनी नृशंसता एवं कायरता का परिचय दिया, जिसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों
समय सैकड़ों लोगों को मार डाला था और यही वह घटना थी जिसने भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। अहिंसा के पुजारी हों या हिंसात्मक विचार क्रांतिकारी, सभी का हृदय आजादी की आग से जलने लगा। हर वर्ग भारत माता के चरणों में बलिदान देने को तत्पर था। मित्रों, ऐसे देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हम अंततः आजाद हुए और संपूर्ण संप्रभुतापूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना साकार हुई। भारत की भूमि पर तलपट पर उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। किसी ने सच ही कहा है कि कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। ऐसे ही अनेक देशभक्तों की शहादत का परिणाम है हमारा गणतांत्रिक देश भारत। आज के दिन दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक देश अत्यधिक ताकतवर है। हमारे सुरक्षा प्रहरी अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं एवं हमें विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारी सुरक्षा में सक्षम है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं की टुकड़ियां विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, मिसाइलों, टैंकों और वायुयानों का प्रदर्शन करते हुए गणतंत्र के पहरेदार अर्थात भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले सेना, जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना के समस्त भारतीय धीर वीर सैनिकों को जय हिंद एवं देश में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन करते हुए एक स्नेहपूर्ण संदेश आज के दिन अपने नई पीढ़ी को भी देना चाहता हूं कि आइए हमें स्वयं को आज के दिन एक शांतपूर्ण किंतु एक ऐसे सपने को साकार करने के प्रति पुनः समर्पित करना चाहिए जिसने हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन, सहकारी, मुक्त और प्रसन्न चित्त समाज की स्थापना कर सपने को साकार करने की प्रेरणा दी। अतः हम अपने आप से एक वादा करें कि हम अपने संविधान का सदैव हृदय से आदर करेंगे एवं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे किसी भी भाई बहन का अहित हो। अंत में पुनः गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हुए अपने समस्त परिवार के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।